सॉरी, आई गॉट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, आई एम कनेक्टिंग बैक। और आज इतना बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा हॉलीडे है। पीछे देखो, नीचे बाबी गर्ल के गाने चल रहे हैं अभी। तो ये भी एक टाइप का सत्संग है हमारे लिए, क्योंकि हर जगह में जब जाते हैं, नॉट नेसेसरी वी आर गोइंग टू गेट भजन्स, अडेप्ट टू द सिचुएशंस। तो बाबी गर्ल है तो भी वी आर लाइक हर हाल में खुशी, एंड इट्स एन्जॉयमेंट, इट्स नाइस एन्जॉयमेंट। सो sorry, I was just waiting for people to join because I saw it got disconnected suddenly. This phone has got a little problem. Unknowingly, I'm touching the finish button. So I'd just like to continue it for the people who are listening very interestingly to these things. And I'm talking about my stories. My stories are not those stories जो हम बोलते हैं कि अपना टुकड़ा सुना रहे हैं. These are sharings. I call it more like sharings. So till the people just come online, they are just connecting back. I'll just wait a few seconds for them. I was telling कि यहाँ पे गाने बहुत मस्त होता है, लाइक यू नो। आज फुल डे मॉर्निंग से लेके शाम तक आई वॉज surrounded by sound and music and TV and hangama and all kind of delicacies, foods and aromas, and after a long time I came in such kind of a scenario. So I can see, and the most beautiful thing was, पहले तो इरिटेशन होता था काफ़ी, अब नहीं लग रहा था, अब मैं उनके साथ झूम रहा था। तो दैट वाज गिविंग अस सेटिस्फैक्शन कि ओके, अच्छा चल रहा है, हर हाल में खुशी चल रही है। तो कभी कभी लाइफ विल थ्रो यू सम रिवॉर्ड्स कि भाई इससे खुश हो जाओ। ओके, सो आई थिंक सम पीपल हैव जॉइंड बैक, बाकी बहुत निकल गए, 50 लोग के करीब थे, वो खो गए शायद। तो एनीवेज, यू कैन ऑलवेज सी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज वीडियोज दैट आई एम कीपिंग बैक एंड सेविंग बैक हियर। तो आई वॉज सेइंग, वो महाराज नहाने गए थे और अम्मा वहाँ थी, वो हमको चाय पिला रही थी। तब मैंने उनको बोला आप तो कल नहीं आए, कल आप आ नहीं पाए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। मैं बोला आप कल बीमार थे ना? वो बोले नहीं, तबीयत तो मेरा ठीक है। तो वी लुक्ड एट ईच अदर, बोले कि हमको तो बोला गया इनका तबीयत ठीक नहीं है और अम्मा नहीं आ रही है। फिर अम्मा को बोला आप 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। अरे वो कहने लग गई, अरे वही तो मैं कह रही हूँ, मेरा मन तो पूरा यहीं था। उनके जो गुरु थे उनकी इन्होंने पूरा सेवा की, या माने बड़े प्यार से। ही इज़ अ ग्रेट गुरु ही वॉज। तो उसके बाद ये शिष्य जो ये गुरु हैं इनकी सेवा कर रही है लाइफ लॉन्ग, खाना बनाना और जो भी है। तो उन्होंने बोला मैं एक दिन एक पल विदाउट महाराज परम गुरु उनको सोचे बिना नहीं रह सकती, और यहाँ एक दिन भी मेरा साधना सेवा नहीं चुकती है। बोला एक दिन भी कैसे नहीं चुकती है, आप तो आए नहीं 2 दिन से। वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, महाराज ने मुझे बोला था कि मत आओ, नहीं तो मैं थोड़ी ऐसे रह सकती हूँ, 1 घंटा नहीं रह सकती मैं। एंड वी वर लाइक शॉक्ड, व्हाई डिड महाराज से आस्क हर नॉट टू कम, एंड वी वर टोल्ड कि शी इज़ नॉट कमिंग, कि आपको करना। बाद में थिंग्स अनवाइंडेड एंड वी केम टू नो महाराज हैड गिवन अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। उनके माइंड में कुछ था, एंड देयर वाज अ ऋण, there was a rin at that police officer's house that had to be finished through that food that we had taken. Got it? They are all Mahatmas. They know, they try to help. अगर समर्पण नहीं होता तो हम भाग तो जाते या नहीं तो कहते ही, एंड दे विल नॉट इंटरफियर विथ फ्री विल। ओके, समर्पण है, वी गो विद दैट। So it is all these connections, it's all this, the way they function, they are in that synchronicity, इसको बोलते हैं डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। डिवाइन सिंक्रोनिसिटी में जब चलते हैं, ओके, द पीपल हु हैव जॉइंड लेट, इन केस यू आर लिसनिंग टू दी प्रीवियस ऑडियो और वो कट हो गया, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग से मैंने बोला है। सॉरी फॉर दैट, कट हो गया थोड़ा यहाँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ अ कार्मिक डेब्ट। ये भी कार्मिक डेप्ट है, हमारा जो ट्रैवल्स है वो भी कार्मिक डेप्ट है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से जाना है, और ये लाइफ हमको कराती है इसको अनवाइंड करने के लिए, या कोई महात्मा उसको कराते हैं। इफ़ वी आर गोइंग विथ द सरेंडर मोड, इफ़ वी आर गोइंग विथ द फ्लो, इट बिकम्स वेरी ईजी।
इन दैट मैनर। तो लेटर ऑन मैंने गलती की, मैंने आई टुक द नेम ऑफ द प्लेस एंड कुछ लोगों को बताया, तो वो लोग वहाँ दौड़ के चले गए, बिकॉज वो प्लेसेस वैसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक समवेयर जो शेयरेबल है, जो जा सकते हैं, जो ना जाना चाहिए, वो मैं अवश्य यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन ऑल द एरियाज एंड प्लेसेस आर नॉट एज आई सेड, यू गॉट टू अर्न इट माई डियर्स। तो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, मैं बोलता हूँ कि आप ही जा सकते हो, हम नहीं, ऐसा नहीं है। गॉट टू अर्न इट एंड यू डोंट नो। सब हर एक व्यक्ति हर जगह से ऋणी नहीं होता। किसको ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये जिसको जाने की ज़रूरत है वो उन तक ये मैसेज कैसे भी पहुंच जाएगी, और जिसको जहाँ जाना है वो अंदर से होगा। अभी मैं मानसी जी शायद उनका मैसेज पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आपने एक ऋण, मैं भी बता दूं कि आपने बताया ये सब, मैं कांजागढ़ में जाके ये साधना करके आई और बहुत अच्छा लगा, जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने बताया। तो शी वेंट एंड डिड दिस। इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, it will just happen. If the will is not strong and if it is not really needed, then it will not happen. आप कितना भी कोशिश करो। कांजागढ़ में जब हम जाते थे पहले, 20-25 लोग मिल के सब जाते थे, तब हम देखते थे कि बहुत सारे लोग जो आने हैं, जो लिस्ट में हैं, जिसकी टिकट रिजर्वेशंस भी हो गई, लास्ट मोमेंट को कुछ तो होके कैंसिल हो गए, या वो आते आते गाड़ी से उतर गए, कहीं कुछ मैसेज आ गया, उनको जाना पड़ा हो। नॉट एवरीबडी वुड रीच दैट। एट द सेम टाइम आई वुड सी दैट एक दो निकल गए, लास्ट मोमेंट को कोई एक दो जुड़ गए। ऐसे सब होता है। जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो दिस इज अगेन विद द डिवाइन फ्लो। इफ वी हैव द डिवाइन फ्लो, इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई वॉज टेलिंग कि मैंने गलती से कुछ लोगों को बता दिया कि इस क्षेत्र में, इस आश्रम में चला गया था, तो वो लोग वहाँ दौड़ के पहुँचे और वो लोग बोले, आप महाराज प्रणाम, हम यहाँ से आए हैं, हम इनके गुरु बंधु हैं, और जेकब नाम लेके बताया। तो महाराज ने बोला, कौन जेकब? तो ये आए थे आपके आश्रम में, यहाँ कौन आए थे? कोई नहीं आया था, 2 लोग आए थे, 3 लोग। उन्होंने साफ मना कर दिया, बात ही नहीं किया उन्होंने टॉपिक चेंज हो गया। तभी मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है कि ये चीज़ बताएं। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस चीज़ का, और अगर नाम आपको पता भी है वो सब चीज़, प्लीज़ कृपया जाके उनको डिस्टर्ब ना करें कोई चीज़ को। इट डजंट वर्क दैट वे माय डियर्स। शॉर्टकट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आप गवर्नमेंट कचहरी में जाके आप ब्राइब कर सकते हो, आप इनडायरेक्टली जा सकते हो, आप यहाँ से वहाँ से इन्फ्लुएंस लगा के जा सकते हो, सब कुछ होता है दुनियादारी में। नौकरी के लिए हो सकता है, कोई और चीज़ दुनियादारी वाली चीज़ के लिए हो सकती है, यहाँ पे नहीं होता भाई। डू नॉट अटेम्प्ट दैट सेम बिजनेस हियर, इट विल हिट बैक। सो ये मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल्स, जो जिससे आपको पता चले कि ये सब होता है, पॉसिबल होता है। द कार्मिक डेप्थ, आज का पूरा दिन का वीडियो सिर्फ कार्मिक डेप्थ पे था कि कैसे हम स्टार्ट से लेके एंड तक जो ज़िंदगी है उसको कार्मिक डेप्थ के अंदर ही हम लोग अटके हुए हैं। और एक एग्जांपल था अन्ना महाराज का। अभी जो हाल ही में हम लोग अन्ना महाराज के पास गए थे, तो उसमें एक कपल थे जिनकी वाइफ व्हील चेयर बाउंड थे, व्हील चेयर से हट नहीं पा रहे थे। तो वो काफ़ी पहले भी उनको मिले थे, इस बार भी मिले थे, और वो हस्बैंड को अन्ना महाराज ने बुलाया, जो भी उनको बोलना था, करना था, जो भी उनके करतूत करते हैं वो कर दिया। और फिर उन्होंने बोला, ये जो लेडी है ना, इसकी सेवा कर, तू तो बहुत अच्छे से कर रहा है इस बार, मैं जानता हूँ, इसकी बहुत सेवा करता है। और वो कर भी रहे थे, बहुत ध्यान रख रहे थे उनका वाइफ का। वो बोले कि ये जन्म में तेरा यही है, तुझे इनकी सेवा करनी होगी, लेकिन अगले जन्म में तू नहीं जानता क्या लिखा हुआ है। वो बोले तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म में इसकी सेवा कर अपनी माँ की तरह। अभी जिसको समझना है आप समझ लीजिए व्हाट हैपेंस। कार्मिक डेब्ट्स अगेन,
जो चीज़ को हम लेके रो सकते हैं कि मेरे लाइफ में ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे घर वालों के साथ ये हो गया, उसके पीछे मीनिंग होता है। कुछ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट नहीं होता, देर ऑल डेप्थ्स। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द डेप्थ्स, इट बिकम्स ईजी फॉर अस ऑन द। फौवा चढ़ा के आई चल रहा है पीछे, चिकनी चमेली। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है क्या? ये सब चलता है यहाँ पे। इट्स केरला इज़ अ प्लेस वेयर फौवा बहुत चढ़ाते हैं, इसीलिए उसको डायबिटिक कैपिटल करार दिया गया। फौवा बहुत चढ़ता है और नॉनवेज बहुत चढ़ता है यहाँ पे, नॉनवेज बहुत चलता है। The whole state is drowning in liquor and meat, non-veg, seafoods. I was just going through the messages. I'm liking it. If you all are interacting, it's good. कभी कभी हार्ट्स दिख रहे हैं, कभी लाइक्स दिख रहे हैं एंड ऑल दैट, दैट जस्ट शोज दैट यू आर कनेक्टेड एंड वी आर कन्वर्सिंग। और ये बड़े कैजुअल टाइप के, जिसको सत्संग बोलो या इंटरेक्शन बोलो, कुछ भी है, दे आर वेरी कैजुअल। ये कोई प्लान, कोई प्रोफेशनल या कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है। जिसको समझ आ रही है वो अपने आप जुड़ेंगे इस कॉन्वर्सेशन से और दे विल हेल्प। और मैं बता रहा था काफ़ी लाइफ रिलेशनशिप्स। ये वीडियो आज सुबह से अगर आप देखोगे, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस हो गया, लेकिन इट्स फॉर गुड। मैंने खास इस पे रिलेशनशिप्स, फैमिलीज़ और हमारा इंटरनल जो इमीडिएट कर्मा है उसके बारे में बात किया है। हमारे जो लव अफेयर्स, सो कॉल्ड लव अफेयर्स, सो कॉल्ड मैरिजेस, डाइवोर्सेस, ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में ज़्यादा बात की है। दिस विल हेल्प यू, बिकॉज़ ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और जैसे मैं बता रहा था, अभी कांजंगाड़ आ गया मैं। कांजंगाड़ से मैं एक्चुअली शिव प्रभाकर जी के जीव समाधि पर जाने की कोशिश कर रहा था, जो काफ़ी दूर है। हर बार मुझे लगता था दूर है, आज मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इट्स जस्ट 2 or 3 hours ट्रेन जर्नी फ्रॉम हियर, सो आई एम ऑलमोस्ट क्लोज, सो दैट मीन्स आई हैव टू गो देयर। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्यों आऊँ, यहाँ तो अभी आया था कुछ महीने पहले, एंड व्हाट डू आई हैव, मेरा क्या काम है। तो इफ़ आई गो विद द फ्लो, दिस इज़ व्हाट हैपेंस, आई एम कनेक्टेड टू द नेक्स्ट जर्नी ऑटोमेटिकली। सो दैट इज़ हाउ आई विल बी ट्रैवलिंग टू द। और दूसरी बात ये है, ये जो सिद्ध की भूमि है उसका नाम चिंगनूर है। चिंगनूर और मावेलीकेरा ये जगह है। द मोमेंट आई यूज़ टू हियर दीज 2 words, मेरे रोंगटे खड़े होते थे, बिकॉज ये डीपली मेरे एक लाइफ इंसिडेंट्स के साथ कनेक्टेड है। वंस आई हैड अ वेरी लव अफेयर विद अ गर्ल, सो कॉल्ड लव, नॉट अनकंडीशनल, लव वाला। तो दिस ऑल बिफोर मैरिज एंड ऑल, सबके होते हैं क्रशेस एंड ऑल दैट। तो I fell in love with this girl and she fell in love. See, again, I'm not talking here about romance. I'm trying to tell you about the karmic debts that we all have to clear. These are all clearances. जिसको आना है आपके साथ, ख़त्म करके जाना है, वो ख़त्म करके जाएंगे। गुड, बैड और अगली, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होता है, इस तरीके से होता है। तो मावेलीकेरा और चिंगनूर एक ऐसा जगह है जो मैं एक बहुत अच्छी सी लड़की थी, मैनी ईयर्स बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 years बैक, तब की बात है। तो वी फेल इन लव एंड शी इज़ फ्रॉम दिस प्लेस, वी आर नॉट इवन सीन ईच अदर, इट वॉज अ वेरी क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ कनेक्शन। एंड देन वी वर इंटेंडिंग टू गेट मैरिड ऑल्सो। हर पेरेंट्स वर नॉट फ्रॉम हियर, उनके पेरेंट्स ने एग्री नहीं किया, बट शी वॉज स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिस प्लेस चिंगनूर एट दैट टाइम। And the thing was, I had okay affinity towards her, but she was madly in love, very madly in love. She was very possessive, she was very much attached to me. तो ये हम लोग कहीं मिले विले नहीं, पहले ऐसा नहीं होता, अभी जैसा नहीं होता कि डेटिंग वेटिंग ये सब कुछ नहीं था। आई वॉज इन कर्नाटका, शी इज़ इन केरला। तो हमारा काफ़ी फ़ोन पे उस टाइम पे तो व्हाट्सअप भी नहीं, तो वी यूज्ड टू फ़ोन अ लॉट उस टाइम पे, and we used to have long conversations with each other, and ये काफ़ी चला टाइम तक, and my parents also met and सब ठीक ठाक चल रहा था। but then one day अचानक, for no reason,
आई फेल्ट डिस्कनेक्टेड. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वो कह रहे हैं. तो आई वॉज वंडरिंग कि ये क्या है, इतना डीप लव एंड आई लव यू, ये सब चीज़ें, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, ये सब डायलॉग कहाँ गया? व्हाट इज सडनली हैपनिंग? ये तब समझ में नहीं आई थी. तो एंड शी वॉज वेरी डीपली कनेक्टेड. So all the phone calls dropped, all the attentions dropped, everything dropped, and I started pulling myself back. And that was my spiritual entry time. I was learning about Reiki and crystals and all those things. I was learning about them, healing and all those things. 22 years back. All these things happened, and then finally, she went away. I remember her even today because I feel very grateful to her, because she was one person who uh, gave me the opportunity of feeling how is it to be loved. That's also a human reaction and emotions that you got to experience, and I could experience it through her. How good pure love is. Unfortunately, that did not happen, but that's not a crying unfortunate situation today when I see it. आज जो मैं देखता हूँ तो वो पुरानी बात जो डिस्कनेक्ट हो गया वो अच्छे के लिए था, वो एक कार्मिक क्लियरेंस था, आके चला गया. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअली जब होता है, वो जब ख़त्म होता है, उसका सूक्ष्म कनेक्शन जो होता है वो जब ख़त्म होता है तो उसका रस भी चला जाता है ऑटोमेटिकली. एंड देन यू कांट फोर्स अ कनेक्शन, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द फ्लो, allow it to happen. That's how it happens. And most of the time it is, if it is one side then it's a big problem, the other side suffers, but it's all karmic. लेन देन का ये चक्कर है. Important is how we deal with all this without affecting the other person. Now when we become spiritual और ये सब पता चल जाता है तो हम थोड़े alert हो जाते हैं. We become little wakeful and we will not hurt the person. We will do it in a very delicate and nice way. Like the way I told in my previous video, second video में मैंने clearly बताया, मेरी वाइफ जो डिवोर्स हो चुके हैं, how I love her even today. I love her very unconditionally. There is no condition कि आप आ जाओ या मत आओ या जहाँ पे भी हो जैसे, because I know that's a soul connection. जो हमने मिल के तैर किया था कि ये इस तरीके से होना था, ये मैं जान गया, वो नहीं जान पाई बेचारी. तो मुझे ख़राब लगता है कि उनको समझ नहीं आया, तो आई जस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी उनको समझ आ जाए. ये नहीं कि वो वापस आ जाए, नहीं आ जाए, उसके लिए नहीं, बट दैट इज़ ऑल्सो सोल दैट इज़ नीडिंग, दैट डिज़र्व्स अपलिफ्टमेंट. और ऐसे सोल which I'm so strongly connected to, I will surely pray for it. I will surely do all the things needed to elevate that soul, because that soul has elevated my spiritual journey. अब आपको पता चला लेन देन. ऐसे नहीं कि हम रोते बैठे कि ये हो गया वो हो गया, फिर गाली गलौज करते रहो, उनको ही दोष देते रहो. कुछ किसी को दोष दे के फ़ायदा नहीं है. हर एक आदमी आता है, व्यक्ति आता है उसी को निभाने के लिए. तो ये जो सिचुएशन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पहली लड़की थी which I experienced this kind of pure love. It was not physical love that I'm talking about. It's the attention and it's the exchange of love energy from two different places. तो ये जगह था मावेलीकेरा और चिंगन्नूर. तो ये सिद्ध की समाधि जहाँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी वहीं पे है. और शिवदास भाई ने बीच में एक बार बात करते करते मुझे एक महापुरुष की समाधि के बारे में बताया. बताया कि आप जाओ वहाँ पे. शिवदास भाई के माता के गुरु है, जो फिर मावेलीकेरा इस एरिया में है. और जब भी ये जगह का नाम सुनता था मेरे एंटेना खड़े हो जाते. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, नाउ डू आई हैव टू गो देयर एंड व्हाई एम आई गोइंग टू दैट प्लेस? विल आई गेट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बैक? मेमोरीज आ जाएंगी. या हमको ना नॉर्मली डर लगता है कि जब हमारा एक ब्रेकअप हो जाए या हमने एक चीज़ ख़त्म कर दी है तो नॉर्मली हम डर जाते हैं उस चीज़ से. देन वी डू नॉट वांट टू फेस दैट पर्सन, दैट सिचुएशन अगेन. इफ़ यू डू नॉट वांट टू फेस दैट मीन्स इट्स नॉट completely गॉन ऑफ योर साइकिल. इट इज स्टिल देयर. द healing has not happened. Healing means you will not feel scared, you will not feel bothered by that other person. And okay, don't apply too much of logic कि वो ऐसे करने से क्या, ये ऐसे, उसका अगर चेंज नहीं हुआ. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स थिंकिंग क्या है. वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय. गुरुदेव ने एक ही सीखा है स्वयं पे. मैं अपना इमोशंस देखता हूँ, अपना कनेक्टिविटी देखता हूँ, अपने कनेक्टिविटी की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही ये देखता हूँ, मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखता हूँ. तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा उतावला होके कोई फ़ायदा नहीं.
कहीं डाइवोर्स हो गया, कहीं ब्रेकअप हो गया, कहीं वन साइडेड लव हो गया, ये सब चीज़ें आर कार्मिकली रिलेटेड. आई एम टेलिंग टू द पीपल हु आर स्पिरिचुअली अलाइंड. इफ आई कैनॉट टॉक दीज टू द अदर्स, तो उनको बोल रहा हूँ जो जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी इनबॉक्स मैसेज आते हैं कि उसने ये किया, ऐसे किया, मैं कैसे तो ये करूँ. नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है, इसको अवॉइड करने के लिए, एक ट्रबल को अवॉइड करने के लिए दे इनवाइट अनदर ट्रबल. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर डिवोर्स हो गया, दे विल रन फॉर अनदर मैरिज. अगर ब्रेकअप हो गया, दे विल रन फॉर अनदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. दैट मीन्स a void has been created. Now they are trying to fill that void with that external source जो पहले भी नहीं फुलफिल कर सका था. तो void को fill up करने के लिए we catch on another person. Now we have to understand it is not with the person, it is with that necessity. वो क्या craving है, what is it that is needed and attracting such people into your life, what is the karmic connections. Until you heal that, that is why it is said, never go for another relationship or another marriage until you clear off your past psychic impressions. Because if your psychic impressions, अगर आप फिर वही रहेगा आपके इसमें, आप दोबारा से उसी प्रकार के व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे. दैट इज़ वाई गुरुदेव ने भी कहा, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है एंड आप यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, देन यू गॉट टू क्लीन अप योर सेल्फ एंड देन लुक ऑन फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. एंड तुम चाहते क्या हो, वो सब आइडेंटिफाई करके अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ अ पार्टनर. इफ़ यू डोंट डू दैट, इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिल अप अ वॉइड कि नो आई एम फीलिंग लोनली, मैं उसको मिस कर रहा हूँ और अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो चलो किसी और का हाथ पकड़ लो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. To fulfill one relationship, I tried holding on to another relationship. This girl that I'm talking was a result of a previous breakup that happened very badly. It shook me like hell. वहाँ से मैं स्पिरिचुअल हो गया, वहाँ से मैं पीने भी शुरू कर दिया, नशे में आ गया. सो दीज आर ऑल पेंडिंग स्टफ, नथिंग गुड बैड अगली. ये सब मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ख़त्म होनी थी, तो वो सब उस तरीके से गया. काफ़ी सफरिंग वाला लाइफ था नहीं है, यू कैन से, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. मक, वी आर क्लियरिंग अ होल लॉट ऑफ कर्मस, होल लाइफ टाइम ऑफ कर्मस, इट्स नॉट ईजी. तो व्हेन I was trying to find a void, I found this person whom I thought will fulfill my void, but after some time I realized nahi. So we have to get to the subtle layer, सूक्ष्म लेवल पे जाके क्या है मेरी रिक्वायरमेंट, उसको देख के then try to create it, then you will create the right kind of person for you. Until then it is better not to hurry with anyone and everyone. It will get into a lot of problems. And it took me quite some time to understand, the more entangled you get with more people, the more kind of karmic connections you are building. अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप भी किसी के साथ करते हो, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग योर बॉडीज ऑल्सो विद समबडी एल्स, you are becoming susceptible to their karmic impressions when you share your bodies with each other. इसलिए डिवाइन मैरिज को एक डिवाइन एक्ट माना जाता है. इट इज़ ओनली मेंट फॉर वन पर्सन, वन पार्टनर, वन लाइफ टाइम, बिकॉज देन यू शेयर ईच अदर्स कर्मा लिटरली देयर, husband and wife, that is what they do. But if we have the habit of going multiple and आजकल के जैसे फैशन है, कहीं भी कुछ भी कर दो and then have one at home, have one outside, it is a big complication that we are getting into. Because with every exchange there is a big exchange of karma that's happening, and you can refer to anybody else also. I had heard another Mahatma talking about this also. They said when you share the bodies, physical body with somebody in the live-in relationship or just like physical attraction, say, you are actually partaking their karmas. Physically also, not just sukshma, even physically it gets transferred, literally. Then you got to deal with it. So these are attracting actually more depths, more karmas into your life. We already have इतना ऑलरेडी पड़ा हुआ है अपने पास साफ करने के लिए, तो हम और में उलझ जाते हैं
क्योंकि हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है लाइफ में। तो जब हम फोकस करते हैं कि ये फैमिली इशू है या कोई रिलेटिव्स में है या फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स मोस्ट क्लोजेस्ट पहले डील करना है एंड डील इट विथ समत्व, न्यूट्रल, पृष्ठाभाव, जो भी आप इसको कहो, या गोइंग विद द फ्लो, accepting everyone the way they are. See, these are Rambans and the three teachings of Gurudev applicable to all aspects of life. अगर ये मास्टरी आ गई ना, मैं बोल रहा हूँ यही साधना है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, फॉरगिव एवरीवन अनकंडीशनली, थर्ड लव एवरीवन अनकंडीशनली। ये मैं जितना भी बता रहा हूँ ये तीनों इसी पर बेस्ड है। व्हेन यू आर इन सिचुएशंस, जब आप फैमिली के साथ या जो ऐसे एक एक रिलेशनशिप में अटक जाते हैं जो विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी टू यू, तो दीज थ्री थिंग्स ओनली हेल्प। एक्सेप्ट द अदर पर्सन। मैं वो सिचुएशन में बात कर रहा हूँ जो हम बोलते हैं कि अभी यू कैन नॉट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर फादर मदर और चिल्ड्रन ना, अगर बच्चों को लग रहा है कि माता पिता आर वेरी क्रूड, यू कांट रन अवे बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। माता पिता जब बूढ़े होते हैं तो उनको लगता है, अगर उनको ज्ञान हो गया कि बच्चे ठीक नहीं हैं, वो छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन देम। वाइफ्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, दे कैन नॉट लीव। दैट इज़ माई बोला, ये हैप्पी मैरिड का मैं आई डोंट बिलीव। सेल्फीज, फैमिलीज, लुक एट दैट फैमिली, वंडरफुल फैमिली, कैसे थोड़ा झाँको तो आपको पता चलता है क्या हो रहा है। मेनी आर इन द हैप्पी, सो कॉल्ड हैप्पी फैमिलीज जस्ट आउट ऑफ कंपल्शन और आउट ऑफ मजबूरी। उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको लाइफ सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, तो दे आर स्टक समवेयर। इंस्टेड ऑफ staying there and cursing your spouse or your life victim, why not practice these three things? Accepting the person the way they are, forgiving and loving unconditionally. ये बाहर से नहीं, ये डिटैचमेंट से आता है। डिटैचमेंट यानी कि अलाव, एंड डिटैचमेंट तब होगा जब आपको, मैं ये जो बता रहा हूँ इसके बारे में अगर आप सजग हो, इफ यू आर माइंडफुल कि भाई ये मेरा कर्म है, मुझे इसके साथ डील करना है, सो आई नीड टू गो विद पेशेंस। दैट इज व्हाई आई गिव यू ऑल दिस एग्जांपल। अन्ना महाराज टेलिंग यू हैव टू सर्व योर वाइफ एज योर मदर, नेक्स्ट लाइफ यू हैव अ मुक्ति। ही टोल्ड हिम 2-3 टाइम्स। बड़े ध्यान से सुनो इसको और करो, बिकॉज ही नोज अगर उसने नहीं किया देन अगला जन्म पता नहीं, दैट वो चेंज हो गया परमुटेशन, जो कि वो आगे बनने वाला था, दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिस अवधूत वांटेड टू हेल्प, तो हेल्प करने के इसके लिए मकसद से उन्होंने बोला सर्व करो, डोंट थिंक एनीथिंग, एंड ही टोल्ड ज़्यादा सोचो मत, सेवा करो, माँ के जैसा सेवा करो, अगले जन्म में आपका है। अब हम बोलेंगे कि अगले जन्म में कौन देखा है इसे, इट इज़ ऑन अस। एक बच्ची है जो उन्होंने, वो शायद शी इज़ not able to physically move around and all that, and she is bedridden or whatever, तो उन्होंने भी ये कहा searching for something to quickly happen। मैंने बोला कोई मैजिक नहीं होता इन सब चीज़ों, some destinies are there which is giving us the fruit something, लेकिन हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए और हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लाइफ टाइम में ही मुझे अचीव करना है। ये कोई बिजनेस का कंपटीशन नहीं है, ये कोई रेस का ये नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो डेथ। यहाँ पे अगर उसको कंप्लीशन प्रॉपरली नहीं हुआ देन इट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर मी टुमारो इन द नेक्स्ट लाइफ। तो इस लाइफ में जल्दी निपटाने के चक्कर में कुछ दुखी जीवन बिताने से अच्छा है कि इसको सजग हो जाए। नाउ द हस्बैंड हैज़ बिकम फॉर दैट वाइफ लिटिल अंडरस्टैंड, यू नो, ओके चलो कहीं तो राहत है, इस जन्म में नहीं, चलो मैं झेल लूँगा, लेकिन नेक्स्ट जन्म में तो अच्छा मिलेगा। सो ही हैज़ अ बेटर होप। बेटर होप यानी कि जस्ट फॉल्स होप नहीं, इट इज़ अ रियल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड हु नोज दैट जन्मा माइट बी लाइक 60 years, 70 years, 80 years ऑफ बिग कंफर्ट एंड लाइक सुनंदा माँ का भगवान ने बताया था, बड़े बाबा ने, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लाइफ यू आर गोइंग टू बी बॉर्न यूएसए वेयर यू आर गोइंग टू हैव कंफर्टेबल लाइफ। राजयोग है। तो जो भी भोग होता है, जो हम इजीली हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को भी, जो भी गुरु आते हैं, जो भी संत महात्मा आते हैं, जो भी अवधूत आते हैं, इनका ऐसा ही नहीं हुआ है कि रातों रात कुछ चेंजेस आ गया या इन पे स्पेशल कृपा हुई है, कुछ नहीं हुआ ऐसा।
जो मैंने अवधूत के बारे में बताया, प्रकाशानंद जी अवधूत, जिन्होंने केला खा के फेंका था, वो स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन ब्रेक के लिए बाहर चले गए और बाहर स्कूल के कंपाउंड में उनकी गुरु की समाधि थी। उनको पता नहीं है समाधि है, वो भी पता नहीं है, लेकिन वो वहाँ जाके बैठ गया और अचानक कुछ हो गया। बच्चे थे वो छोटे से, और उसके बाद उनका बोलना बोलना सब बंद हो गया। तो अजीबोगरीब तरीके से वो रहते थे, काफ़ी मायूस टाइप में दिखते थे और साइलेंट दिखते थे। तो स्कूल के लोगों ने पानी फेंका, ये किया, बहुत कुछ क्या क्या किया, कुछ नहीं हुआ। उस स्थिति में रहते थे वो। धीरे धीरे करके उनका स्कूल छूट गया, धीरे धीरे करके वो अपने घर भी जाना बंद कर दिया। फिर वो घूमते थे कुंभकोणम के सड़कों पे, और तब से बचपन से लेके अभी उनके 60 साल की, तो 55-60 तो ईयर्स हुए होंगे उनके आयु, अभी भी घूम रहे हो। अभी वो कंप्लीट अवधूत स्थिति में है। तो ये अचानक नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो उनका गुरु का समाधि है, वहाँ जाके चलो ध्यान तपस्या करते हैं, हमारा भी कुछ नहीं होता। ये उनका कनेक्शन था उनके गुरु के साथ, जो उनका प्रीवियस लाइफ में पेंडिंग था, वो इस जन्म में फलीभूत हुआ। इट्स अ कैरी फॉरवर्ड। इसी तरह से जो भी हम आ, हमारा जो कनेक्शन होता है, अभी मेरा मेरा गुरु के साथ, मेरा गुरुदेव के साथ जो कनेक्शन है, काफ़ी लोग ईर्ष्या से देखते हैं उसको, काफ़ी लोग गुस्से से देखते हैं, काफ़ी लोग डाउट से देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये एक जन्म का खेल नहीं है, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड। तो दैट इज़ वाई आई सेड नेवर कॉपी एनीवन। तो आप ये कर रहे हो, चलो हम भी करते हैं। शायद आप ऐसे कर रहे हो तो हमें भी नहीं, वो उसका कर्म है, उसका कर्म वो जाने, आपका कर्म अलग है। तो मेरा क्या फोकस होना चाहिए, कॉपी करने के लिए नहीं, वो ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो मैं भी वैसे करूँ, कोई गारंटी नहीं है उसमें। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या करूँ। आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो समर्पण मार्ग में चले जाओ। अलाउ द ग्रेस टू वर्क, ग्रेस टू वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस विद पेशेंस। लॉट ऑफ टाइम ले सकता है, एंड देन फिर एक टाइम आएगा जब वो करवाएगा, लाइफ आपको अपने आप करवाएगा। जहाँ भी आपको पहुँचाना है, जिस तरीके से भी पहुँचाना है, ये सब उनकी उनकी मेहनत होती है। कोई शॉर्टकट मार के नहीं पहुँचता वहाँ पे। गुरुदेव भी कहा करते थे, जो भी है यहाँ पे, या जो भी किसी भी तरह का कृपा प्राप्त कर रहे हैं, वो उन्होंने कमाया है। इस जन्म में नहीं कमाया, याद नहीं होगा, कोई तो जन्म में कमाया है, वो अभी फलीभूत हो रहा है। तो ये सब कनेक्शंस होता है। वी कैनॉट हैव कॉम्पिटिशन्स हियर। दैट इज वाई आई से नेवर फील जेलस। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ जेलसी। जेलसी एक बहुत ईर्ष्या, envy, it is a very bad poison. Many people, and I'm telling you, not necessary jealousy सिर्फ friends और इसमें होते, it can happen in the family also. I told you, one saint whom I met, she said she had this vision of a great siddha, live दर्शन, और वो 15 साल की थी, और उनके घर वाले उनको बहुत मारते पीटते थे। जैसे ही उन्होंने मुख खोला, बोले कि आज अपा आए थे, दर्शन मिला, और खुशी खुशी बच्ची है, जाके अपने ग्रैंडफादर फादर को बोल रहे, उसको बाथरूम में डाल के पीटते थे। क्यों? मैं थोड़ा ये हो गया, मैं बोला माँ क्यों, ऐसे क्यों? तो उन्होंने बोला बेटा ईर्ष्या इन द फैमिली, इन द फैमिली, यानी कि ये हमारा जो हम बोलते हैं कि खून का रिश्ता है, कुछ खून वून का नहीं होता, ये सब गिव एंड टेक होता है। ईर्ष्या कौन कर सकता है? आपको जो एकदम चाहता है कर सकता है? फिर हमको ये क्वेश्चन मार्क आता है, अरे पिता है तो ईर्ष्या कैसे होती है? इतने सारे क्राइम होते हैं फैमिली के अंदर होते हैं, आपने सुना होगा, अनवांटेड क्राइम्स दैट हैपन। व्हाई डज इट हैपन? हमारे डेफिनेशन के हिसाब से तो फैमिली शुड बी द सेफेस्ट प्लेस, बट समटाइम्स दे आर नॉट। दिस इज कार्मिक एक्सचेंज। रिवेंज लेने के लिए वो वहाँ पैदा होते हैं, दे कम बैक, टेक द रिवेंज एंड गो। तो इफ़ यू सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ऊपर से अगर आप इसको देखोगे तो आप जान जाओगे कि ये सब खेल है। वही जो गाना गा रहा था मैं, क्या लेके आयो रे जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। दिस इज़ व्हेन वी कॉल ये सब माया है। लेकिन ऐसे ही फिलोसफिकली बोल के समझ नहीं आता। जब आप इसको अच्छे से समझोगे तो इवन ये लव्ड वंस, सो कॉल्ड लव्ड वंस, ऑल्सो is an illusion, not necessarily what we are defining it with.
काफ़ी सारे लोग ये सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ तो इमीडिएटली डिफेंड होके बोलते हैं, नहीं, मेरे गुरु ने तो बोला है, यू लिव लाइफ एंड एन्जॉय विथ योर फैमिली, गिव देम ऑल द सपोर्ट, गिव देम ऑल द लव, और उनके साथ मज़े करो और आप एंजॉय करो। मैं बोला, मैं कभी एंजॉय करने से नहीं बोल रहा मत करो, मैं इतना ही बोल रहा हूँ जो मोह माया में फंसते हैं उसके बाद अटैचमेंट। अब उन्होंने एक नाम दे दिया, उसको टैग दे दिया है कि मेरा गुरु ने बोला है। दे आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ दैट अटैचमेंट। वो आ नहीं पा रहे उस चीज़ से, निकल नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला, नहीं, गुरु ने बोला है तो मैं करूँ। इट्स अ कंफर्ट जोन। इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ दैट टीचिंग। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप अटके लटके पड़े रहो। वैराग्य के भी बारे में बताया उन्होंने, काफ़ी सारे बात बोला उन्होंने। डिटैचमेंट के बारे में गुरुदेव ने कितनी बार बोला है, लिव डिटैच, बी डिटैच। मैंने उनको खुद अपनी लाइफ में देखा, वो भी फैमिली पर्सन है, ही इज़ वेरी डिटैच पर्सन, ही इज़ नॉट अटैच लाइक अस। तो वाई डोंट वी लर्न दैट? वाई डू वी लर्न ओनली विच इज़ कम्फर्टेबल टू अस? जो मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं क्यों देखता हूँ? तो ये सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग टीचिंग्स को मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से। तो ये खास वीडियो जो मैं सुबह से लेकर आज शाम शायद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे जो भी मैंने किया है, if you have the time you can watch this. Those people who are little confused about why why me, या मेरी साधना में क्या कमी रह गई, या मेरे में क्या कमी रह गया, या मेरे लाइफ सर्कमस्टेंसेस क्यों ऐसे हैं, या ये कब सुधरेंगे, लोग कब सुधरेंगे, घर वाले कब सुधरेंगे, या मेरे फ्रेंड्स कब सुधरेंगे, या माहौल मेरा कब अच्छा होगा। ये सब चीज़ें जिसके भी ज़्यादा क्वेश्चंस है इस तरीके से, ये वीडियोस आप देखने से बहुत सारा चीज़ सुलझ जाएगा। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आई विल कीप शेयरिंग व्हेनेवर आई गेट टाइम बेस्ड ऑन माई परसेप्शंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिस्क्लेमर होता है कि मैं कहीं से किसी का चीज़ें उठा के नहीं बोल रहा, मैं अपनी लाइफ से बोल रहा हूँ। तो यू कैन रिलेट एंड ऑलवेज सी एंड यू कैन कीप इंटरेक्टिंग। आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। आज का मैं पढ़ नहीं पाया, काफ़ी सारे मैसेज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, थैंक यू बोल रहे, तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि आपको ये हेल्प कर रहा है। एंड इफ इट इज़ हेल्पिंग, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट। Reboot, yes. Yes, there are a lot of messages, but they're all thank you wala. So I think the things are very clear. तो while I share this, I have seen one more thing is because ये practical life से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, it is practical to understand it. There is no much complication. जब मैं ज़्यादा stories बताता हूँ अपने real life incidents के बारे में या इन सिद्धों के बारे में, it becomes little more easier to convey to you. I don't know if I've missed out anything on the topics that I have had posted. I think I've covered it all. We can clear it up later. Tomorrow I'm going to this divine place. I don't know, I'll just spend a day. I don't know if it is possible there to do the live and all that. Nahi hai to bhi I'll post offline. But one advantage of doing the live is मेरे सेल में इतना लंबा वीडियोस नहीं आता। सो व्हेन आई डू अ लाइव, मुझे इसको सेव करने की टेंशन नहीं है, ना इसको अपलोड करने घंटों घंटों लगते हैं, कभी कभी ट्रैवलिंग में नहीं होता। बट दिस इज़ सो वंडरफुल। आई थैंक फेसबुक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट इज़ सो यूजफुल। वी कैन मेक गुड यूज ऑफ these tools, so it remains there and saves there. So I had a good time with you guys, and those who missed it, who came in a little late, could not understand, you can link it. मैंने part 1 part 2 part 3 part 4 ये सब उसको sequentially line up करूँगा, तो you can see from there. So hope you have a good time. I'm going to hog food because I'm sure they have kept a plate full of stuff for me. उसमें से अभी मार पीट के खिला के I'm going to rest for some time. So take care and God bless you on your journey always. Stay blessed.